नारद जी पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम में और वाल्मीकि उनसे पूछने लगे कि आप तो धर्मज्ञ हैं, यति हैं, योगी हैं, गुरु हैं, वीतराग है। जो वीतराग महापुरुष होते हैं उनका स्मरण करने से सब व्यथा का शांत हो जाता है। एक मैं आपको और सीक्रेट बता रहा था, ये ध्यान रखना, जब कोई कार्य सिद्ध न हो आपकी युक्ति बुद्धि से, धन से, किसी भी तरह से, तब आप वीतराग महापुरुषों का स्मरण कीजिए, वो तत्काल प्रकट होते हैं। स्मृत्यगामी है, जैसे भगवान दत्त, जैसे हनुमान, जैसे गुरु सत्ता, स्मृत्यगामी। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो ऐसे एक आवाज लगाइए कि जो वीतराग महापुरुष हैं उन्हें तत्क्षण प्रकट होने की सामर्थ्य होती है। तत्क्षण, तत्क्षण। जैसे मान लो अभी यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो जहाँ दूसरी जगह तो मिल ही जाएगा ना। यहाँ तरंगें तो बिछी हुई हैं आपके फोन में, कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी रहती है। मान लो यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह, ध्यान दीजिए। और आपने कुछ ऐसे डिजिट ड्रॉप्स की तो 5 7 8 9 लो कर लो बात। मुझे कोई अभियंता मिले और मैंने पूछा लगभग कितनी छलांग लगाती होंगी, तो उन्होंने कहा 30,000 किलोमीटर लगभग एक बार में। आप यहाँ ऐसे से स्पर्श करते जा रहे हैं, वो जो 9-10 आपके अंक हैं और वो छलांग लगाकर ऊपर गए, तब तक घंटी बज गई, लो कर लो बात, घंटी बज गई, बात कर लो। पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ढंग की। एक बड़ा सुंदर सूत्र है महर्षि पतंजलि का और वो सुनने लायक है। वीतराग विषमवान चित्तम। वीतराग महापुरुषों का स्मरण करके, और जो है मेरी सहायता करे। हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि किस रूप में आप मेरे सामने आएंगे। पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, विचार, युक्ति कैसे बनकर, पत्र से आएंगे, पुष्प से आएंगे, औषधि से आएंगे, मित्र के द्वारा आएंगे, कौन आए मैं नहीं जानता, मेरा कल्याण कर मैं नहीं जानता। तो ऐसे जब आवाज लगाई जाती है वीतराग महापुरुषों को, अब तुरंत कनेक्ट होते हैं उनसे। जैसे हनुमान ऐसे हैं, ऐसे हैं हनुमान। आप उनका स्मरण करें, वो तुरंत सहायक बनते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास है, राम रसायन उनके पास है, राम का वाक्य वो फलीभूत करते हैं। जैसे भगवान दत्त, जैसे आपकी गुरु परंपरा के आपके गुरु, आपके वीतराग महापुरुष आपसे दूर नहीं है। राम तुझसे दूर नहीं ना, वो जो तेरा विश्वास है वही दूर है। जो तेरे भीतर में जो अनन्य अनुराग है उसका अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कौन समर्थ है, कौन श्रेष्ठ है, भगवान मुझे वो बताइए। कौन है जो श्रेष्ठ है, जयी है, पराक्रमी है, नरवीर है, नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसके शरणापन्न रहूं? बताते हैं नारद, क्योंकि नारद गुरु हैं, रास्ता गुरु देता है। जितने पुराण हैं नारद के बिना नहीं सरकते, जितनी कथा है उनका मूल नारद है। नारद नारायण का मन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान धृतिमान वृषि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिर्भर विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनो धर्मज्ञ संत संधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश समाधिमान। संपूर्ण श्रेष्ठताएं जहां हैं वो है राम। रामो विग्रहवान धर्मः। ऐसा राम शब्द देकर नारद जी विदा हो गए। तमसा नदी के किनारे अपने शिष्य भारद्वाज से कहा आओ स्नान करते हैं। और हमारी संस्कृति में स्नान की भी बड़ी महिमा है। स्नान, ध्यान, दान एक मंत्र स्नान है, एक भाव स्नान है।
पर स्नान की बड़ी महिमा। अलग 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 नदियों के अलग अलग जल का अलग अलग प्रभाव। इस धरती पर सबसे पहले श्लोक कैसे पैदा हुआ? मंत्र तो अयोनिज है, अजन्मा है, ईश्वरीय आदेश है। पर आपने श्लोक शब्द सुना ना? श्लोक, ये जो मैं पढ़ रहा हूं सारे श्लोक हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। गीता में सारे श्लोक हैं, रामायण में कुछ श्लोक हैं, बाकी चौपाइयां हैं, छंद है, दोहा है, सोरठा है जो आप सुनेंगे इन 7 दिनों में। कुछ तो आप चौपाइयां सुनेंगे, सोरठा छंद सुनेंगे, मंत्र भी सुनेंगे, पर अधिक से अधिक चौपाइयां, पर आप श्लोक भी सुनेंगे। तो जिसके मुंह से सबसे पहले कुछ निकला वो श्लोक बन गया। भगवान स्वयं श्लोक बनकर जिह्वा पर आए और उस काल में जब एक शिकारी ने क्रौंच पंछी पर बाण चलाया, मादा रोने लगी, विलाप करने लगी, उस जोड़े में से एक बिछड़ गया। लथपथ खून से व्याकुल उस पंछी के हृदय में धसे हुए बाण को देखकर वाल्मीकि के भीतर अत्यंत करुणा जगी। वो भागे उसकी रक्षा करने के लिए और वो चित्कार कर रही थी, मादा पंछी। यहां से श्लोक का जन्म होता है।